और आज का जो हमारा वीडियो है वो है प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस। प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर हम पहले भी एक वीडियो कर चुके हैं जिसमें मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया था। प्लीज वो वीडियो पहले देख लीजिए, क्योंकि उसको देखने के बाद ही ये वीडियो आपको ज्यादा समझ में आएगा और बहुत जल्दी समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो देखिए इस क्वेश्चन को करना कैसे, ये इसके ऑप्शंस आ गए। तो जैसा कि इसने बताया है कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य और 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है, यानी कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दे रखी है और वो दोनों बराबर है, पर इनकी क्वांटिटी में फर्क है। तो हम इसको एज इट इज ऐसा ही लिख लेंगे जैसा इसने क्वेश्चन में दे रखा है। ये हमने कॉस्ट प्राइस और ये हमने सेलिंग प्राइस लिख ली। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यानी 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य और 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है। तो हमने इसको एज इट इज लिख लिया, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य और 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस बराबर है। अब इतना करने के बाद हमें क्या करना है कि आप ये देखो कि क्या ये कट के छोटे हो सकते हैं। तो जैसे यहां पर कट के छोटे हो सकते हैं, हम 3 से इन दोनों संख्याओं को काट के छोटा कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको काट के छोटा कर लेंगे। तो ये 3 आ गया और यहाँ पर 4 आ गया, 3 3 9 और 3 चौक 12। अब इतना करने के बाद में आपको कुछ भी नहीं करना है। ये जो 3 यहाँ पर सेलिंग प्राइस आया है इसको कॉस्ट प्राइस मान लेना है, और जो कॉस्ट प्राइस आया है इसको सेलिंग प्राइस मान लेना है। तो अब क्वेश्चन ये कहता है कि 3 रुपए का सामान जब 4 रुपए में बिका है तो आपको फायदा कितने का हुआ है। तो जब 3 रुपए का सामान 4 रुपए में बिका है तो फायदा हुआ है हमें 1 रुपए का। तो अब ये 1 जो है ये इस 3 का कितना प्रतिशत है। तो मैंने आपको बताया था कि लाभ या हानि जो भी होगा वो इस कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाएगा। तो ये 1 है, ये इस 3 का कितना प्रतिशत है। तो आप देख के बता सकते हो कि ये 1 इस 3 का 1/3 है। तो 1/3 कितना होता है परसेंटेज में, 33.33, यानी 33.33 इसका आंसर हो जाएगा। और अगर आप इसको फॉर्मूले से करना चाहोगे तो 1/3 गुणा में 100 लिखना पड़ेगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 33.33। ठीक है, तो जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ हानि ज्ञात करो। यानी इसमें लाभ हुआ है या हानि हुई है ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये इसके ऑप्शंस आ गए। तो इस क्वेश्चन को भी हम पिछले वाले क्वेश्चन के जैसे ही करेंगे। ये हमने कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस लिख ली है, और इनके नीचे जो उसने क्वेश्चन में दे रखा है वो एज इट इज ऐसा का ऐसा उतार देंगे। तो 9 रुपए कॉस्ट प्राइस और 12 रुपए सेलिंग प्राइस हमने लिख ली है। इसके बाद में हम इसको काट के छोटा कर देंगे। तो ये यहाँ पर आ जाएगा 3 रुपए और यहाँ पर आ जाएगा 4 रुपए। इतना करने के बाद में इस सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस मानना था और इस कॉस्ट प्राइस को सेलिंग प्राइस मानना था। तो जब 4 रुपए का सामान 3 रुपए में बिका है तो हमें फायदा हुआ है हानि, क्योंकि यहाँ पर सेलिंग प्राइस कम है, इसका मतलब हमें हानि हुई है। और हानि कितने रुपए की हुई है, जब 4 रुपए का सामान 3 रुपए में बिकेगा तो हमें हानि होगी 1 रुपए की। अब ये पूछ रहा है कि ये जो 1 रुपया है ये इस 4 रुपए का कितना प्रतिशत है। तो आप ये देख के बता सकते हो कि 1 रुपया इस 4 का 1/4 है। तो 1/4 कितना होता है, 25%। और अगर आप इसको फॉर्मूले से करना चाहते हो 1/4 गुणा में 100 बराबर, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 25% हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 25 चीजों को बेचने पर एक दुकानदार को 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि का परसेंटेज ज्ञात करना है हमें। ये इसके ऑप्शंस आ गए। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है कि तो 25 चीजों को बेचने पर, तो हम ये मान लेते हैं कि जो 25 चीजें उसने बेची है वो 1 रुपए की एक बेची है। तो उसके जेब में कितने रुपए आ गए, जब 25 चीजें बेचेगा और 1 रुपए की एक चीज बेचेगा तो उसके जेब में 25 रुपए आ जाएंगे। तो 25 चीजों को बेचने पर 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी 5 वस्तुओं के बराबर हानि हो रही है। तो जब उसने 25 चीजें बेच दी और 25 रुपए उसके जेब में आ गए, फिर भी हानि हो रही है। हानि कब होती है, जब हमारा क्रय मूल्य कम होता है। इसका मतलब हमारे जेब में अभी भी पूरा पैसा नहीं आया है। तो कितने पैसे कम आए हमारे पास, 5 वस्तुओं के बराबर, 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। तो 5 वस्तुएं हमारी 5 रुपए की थी, इसका मतलब 5 रुपए और कम आए, तो हमारा क्रय मूल्य कितना हो गया, 30 रुपए। तो चलिए इसको अब सॉल्व करते हैं। तो हमने मान लिया कि 25 चीजों का विक्रय मूल्य 25 रुपए, हानि कितने की हो रही है, 5 वस्तुओं के बराबर, यानी 5 रुपए की हानि हो रही है। तो टोटल क्रय मूल्य कितना हो गया, 25 + 5 यानी कि 30 रुपए हमारा हो गया क्रय मूल्य। अब 30 रुपए जब क्रय मूल्य है और हानि कितने की हो रही है, 5 वस्तुओं के बराबर, यानी 5 रुपए की हानि हो रही है। तो अब आपको बताना है कि ये जो 5 है, ये 5 इस 30 का कितना प्रतिशत है। तो कैसे निकालोगे आप इसको, 5/30 गुणा में 100, 5/30 गुणा में 100, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आ जाएगा 16 सही 2/3, इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक दुकानदार को 11 मीटर कपड़े के बराबर लाभ होता है, यानी इसको फायदा हो रहा है।
तो दुकानदार का लाभ परसेंट हमें बताना है। तो ये इसके ऑप्शंस आ गए। अब देखिए सवाल में कुछ भी नहीं है, इसमें क्या है कि जब 33 मीटर कपड़ा बेचा है तो 11 मीटर कपड़े के बराबर लाभ हो रहा है। तो हमें ये बताना है कि ये जो 11 है ये इस 33 का कितना प्रतिशत है। तो ये 11 इस 33 का कितना प्रतिशत है, कैसे निकालेंगे हम? 11/33 गुणा में 100, 11/33 गुणा में 100। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 33.33, यानी इतने परसेंट का उसको लाभ हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट है। और वैसे भी आप देख के बता सकते हो कि ये जो 11 है इस 33 का 1/3 है, यानी 11 तिया 33, तीसरा हिस्सा है, तो तीसरे हिस्से को हम क्या लिखते हैं? 33.33। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक दुकानदार को 10 रुपए में 11 केले खरीद कर 11 रुपए के 10 केले बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत में ज्ञात करो। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये इसके ऑप्शंस आ गए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में जब ये कह रहा है कि 10 रुपए का 11 केला और 11 रुपए का 10 केला बेचता है, तो उसको हम एज इट इज लिख लेंगे जो उसने क्वेश्चन में दे रखा है। जैसे कि लिखा है कि 10 रुपए के 11 केले और इसके नीचे लिख लेंगे 11 रुपए के 10 केले। अब इतना करने के बाद में इस 11 को यहां से गुणा कर देंगे और इस 10 को यहां से गुणा करके इसके नीचे लिख देंगे। तो जब इस 10 को इस 10 से गुणा करके नीचे लिखेंगे तो कितना आ जाएगा? 100। और इस 11 को जब इस 11 से गुणा किया तो कितना आ गया? 121। अब क्या है कि ये जो हमारे पास यहाँ पर 100 आया है, ये हमारी कॉस्ट प्राइस है, ये हमारी हो गई कॉस्ट प्राइस, और ये हो गई हमारी सेलिंग प्राइस। यानी 100 रुपए का सामान है और 121 रुपए में बिका है, तो हमें फायदा कितने का हुआ है? 21 रुपए का, यानी कि 21% का हमें फायदा हुआ है। और अगर आप इसको फॉर्मूले से करोगे तो आ जाएगा 21/100 गुणा में 100 बराबर 21%। ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए कुछ आपको ये वाला तरीका लगाना हो, और ये बहुत ही आसान तरीका है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कुछ केले 10 रुपए में 11 और उतने ही केले 10 रुपए में 9 के भाव से खरीदे और सभी को 1 रुपए में 1 के भाव से बेच दिया, तो इस सौदे में लाभ हुआ या हानि, ये हमें परसेंटेज में बताना है। तो अब इस क्वेश्चन में इसने क्या किया है कि हमें क्वांटिटी नहीं दे रखी है कि कितने केले खरीदे हैं। उसने कुछ केले 10 रुपए में 11 खरीदे हैं और जितने केले 10 रुपए में 11 खरीदे उतने के उतने ही केले 10 रुपए में 9 के भाव से खरीदे हैं, और उसके बाद सारे केलों को 1 रुपए में 1 केले के भाव से बेच दिया। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, ये इसके ऑप्शंस आ गए। तो जब भी कोई इस टाइप का क्वेश्चन आता है आपको, तो आप क्या करेंगे, इसने जितने भी केले खरीदे हैं, यानी कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे 10 रुपए के 11 खरीदे, तो ये 11 और 10 रुपए में 9, मतलब ये 9, इन दोनों का एलसीएम लेना है। तो इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 99, यानी टोटल जो केले उसने लिए हैं 99 केले लिए हैं। ठीक है, तो उसने टोटल केले 99 लिए हैं एक सौदे के अंदर। तो जो पहला वाला सौदा उसने लिया है 10 रुपए में 11, उसमें 99 केले लिए, तो कितने रुपए खर्च हो गए उसके? 10 रुपए में 11 केले और टोटल 99 केले खरीद, तो उसके टोटल कितने रुपए खर्च हो गए? 90 रुपए खर्च हो गए। अब इस दूसरे वाले सौदे में 10 रुपए के 9 केले और टोटल 99 केले खरीदे, तो उसने कितने रुपए खर्च कर दिए? 110 रुपए। तो टोटल उसकी जेब से खर्च हुआ कितना? 200 रुपए, यानी ये इसका क्रय मूल्य हो गए। और कितने केले खरीदे हैं टोटल? 99 यहाँ पे खरीदे और 99 केले यहाँ पे खरीदे। तो जब दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 198, यानी कि 200 रुपए के अंदर उसने 198 केले खरीदे और बेचे कितने? सभी को 1 रुपए में 1 के भाव से, यानी 198 रुपए में बेच दिया उसने। तो 200 रुपए में उसने खरीदे हैं और बेचे हैं 198 में, तो हमें इसके अंदर हानि हुई है। तो हानि कितनी हुई है? 2 रुपए की। अब इतना करने के बाद में कई स्टूडेंट्स गलती ये करते हैं कि ये 2 आ गया और ऑप्शन में हमें 2 रुपए, यहाँ पे 2% हानि हो गया, तो हम इसको आंसर लगा देते हैं, जबकि ये हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि ये 2 रुपए की हानि हुई है और ये 2 रुपए इस 200 रुपए में से कम आए हैं। इसका मतलब ये 2 रुपए इस 200 का कितना प्रतिशत है, उसने परसेंट पूछा है, देखो यहाँ पे। तो हमें ये निकालना है कि ये 2 इस 200 का कितना परसेंट है, और ये मैंने आपको बताया था कि जब आप इसको 2 संख्या काट दोगे तो ये इसका आ जाएगा 1%, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको कुछ इस तरीके से करना है। आशा करता हूं कि जो मैंने आपको ट्रिक्स बताई है, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया है, वो आपको समझ में आ गया होगा और ये क्वेश्चंस भी आप आसानी से कर पाए होंगे। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। और आज की इस वीडियो में इतना ही।